Welcome back. In this particular video, I am going to discuss another sample question paper of computer science, which is actually released by your CBSE in previous year, that is 2022. And this is my final round of MCQ for your coming examination of KVS Computer Science, especially for PGTs. आइए एक एक करके इसके क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट और MCQ की सीरीज चलाई है। उसके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं, या मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके विजिट करें। वहाँ पे आपको सारे KVS से रिलेटेड मटेरियल्स की जानकारी होम पेज पे ही मिल जाएगी, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो नोट्स हो या सिलेबस से संबंधित कोई बात हो। यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक. So as per my concern, stack is not coming in your KVS PGT exam, so I am excluding this question. मैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, दैट इज SMTP. दिस इज एक्चुअली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल and XML is basically what extensible markup language. So this is how we can get the expansion of this SMTP and XML. The next is saying that out of the following, which is the fastest wired and wireless medium of transmission? Well, if you talk about the wired communication, then coaxial, optical, Ethernet, these are the different mediums, among which we can say this optical fiber is the fastest. Similarly, if you see the wireless medium, then infrared and microwave, जिसमें कि माइक्रोवेव जो है दैट इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और यू कैन सी ट्रांसमिशन. सो माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर आर द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज सेइंग दैट differentiate between char n and varchar n data type with respect to database. Well, see, character n in the sense this is basically fixed length of string को ये store करता है, and varchar is basically variable length character. So इसका जो पर्पस है दैट इज फॉर वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को या टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है. अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकैर इज कि जो कैर है ये बेसिकली कहीं ना कहीं इसमें जो मेमोरी स्पेस जो साइज आप देते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा कैर 10 एंड इफ यू आर एंटरिंग से कोई एक स्ट्रिंग ABC, तो रिमेनिंग 7 स्पेसेस जो होते हैं उसमें सिस्टम क्या करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है. मतलब वो पूरे के पूरे 10 स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, चाहे आप 2 कैरेक्टर डालें चाहे 3 कैरेक्टर. वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन द सेंस वेरकैर में क्या होता है कि अगर आपने वेरकैर 10 लिखा और आपने अगर 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग पास किया ABC, तो ये 3 बाइट का ही स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा. सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वेरकैर में मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है, जबकि कैरेक्टर में मेमोरी का वेस्टेज बहुत होता है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, यू ऑल शुड नो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट a result set is extracted from the database using cursor object that has been already created by giving the following statement. Now here again this question is, I don't think is part of your syllabus, so I am ignoring this, but for your knowledge I want to say that जब आप fetch1 method को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड क्या करता है, रिटर्न करता है एट ए टाइम. एंड जो इसका डेटा टाइप होता है दैट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ टपल, नॉट डेटा टाइप. बेसिकली डेटा टाइप इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद में. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर SQL. सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. दिस इज वन टेबल गिवन बाय द नेम ऑफ फर्नीचर and you can see some of the questions. Select some discount from furniture where cost is greater than 15,000. इन द सेंस अगर आप इस टेबल को देखें तो जिनकी 15,000 से ज़्यादा की कॉस्ट है दैट इज़ 45 वाला, इसका ये 10 है, 51 मतलब 5, देन 12,000 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 28 मतलब 14. तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे सो दिस विल बी 29. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी योर 29. सिमिलरली मैक्सिमम डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर, तो मैक्सिमम का मतलब जो अभी लेटेस्ट है. सो लेटेस्ट में 2021 मुझे 2 दिख रही हैं, जिसमें ये जुलाई है और ये जनवरी है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 19 जुलाई 2021. देन थर्ड इज सेइंग सेलेक्ट स्टार फॉर फर्नीचर. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 5 and FID like T%.
मतलब जिसका डिस्काउंट 5 से ज़्यादा है, सो दिस इज़ योर 10, देन 12 एंड 14। लेकिन जो FID की बिगिनिंग होगी इट शुड बी T, सो T010 देन T006। सो इन दोनों को ये रिटर्न करेगा, जिसकी वैल्यूज़ ये पहला रो रिटर्न करेगा, फिर ये दूसरा रो रिटर्न करेगा। इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज सेइंग दैट सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर वेयर नेम इन डाइनिंग टेबल और कंसोल टेबल। तो डाइनिंग टेबल और कंसोल टेबल मतलब ये वाला, और दूसरा हमारा कंसोल टेबल दिस वन, इनकी ये दोनों डेट्स को क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी फिर से, जो यहाँ पर जो ऑप्शन सी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसमें डिस्काउंट ग्रेटर देन 5 है और FID जो है T% है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, सो ऑब्वियसली मैंने इस 5 को यहाँ पे कंसीडर किया, तो इसे हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, बिकॉज 5 जो होगा वो कंसीडर नहीं होगा किस क्वेश्चन में, जो अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, थर्ड वाला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होगा, दैट इज ऑफ T006 वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच कमांड इज यूज्ड टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन डेटाबेस। So we all know that we can use show table command, show tables actually। इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी डेटाबेस में आपके टेबल्स हैं वो लिस्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। वेल दोनों ही ज्वाइन है, इनफैक्ट नेचुरल ज्वाइन भी कंसीडर्ड एक प्रकार से किया जाता है इक्वी ज्वाइन के रूप में। बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस है, इक्वी ज्वाइन जो होता है इसमें बेसिकली जो भी दो टेबल्स लिए जाते हैं उनके कॉलम्स की इक्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, जबकि नेचुरल ज्वाइन में दो टेबल्स आप लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, इन दोनों में जो आइडेंटिकल टेबल कॉलम होता है उसको ही हम कंसीडर करते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बेसिकली। तो मल्टी टेबल जब क्वेरीज आप क्रिएट करते हैं दैट टाइम वी कैन यूज दिस नेचुरल ज्वाइन। सो ये तो बात हुई हमारे एक डिफरेंस की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज सेइंग दैट कंसीडर द टेबल मूवी डिटेल्स। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये मूवी डिटेल टेबल बना हुआ है एंड इसमें कुछ वैल्यूज डली हुई हैं। इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला है कि आपको डिग्री और कार्डिनैलिटी इसकी देखनी है। सो डिग्री इफ यू सी देन 5 कॉलम्स 3 4 5 डिग्री इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड हियर इन दिस एग्जाम्पल it is 5, and cardinality in the sense total number of tuples we can say। so 1 2 3 4 और इसके बाद आई थिंक 2 और हैं 5 6, सो द आंसर वुड बी 6। सो डिग्री जो है वो 5 है, कार्डिनैलिटी जो होगा वो 6 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, जस्टिफाई योर आंसर। सो अगर आप इस फील्ड को देखें, इसमें क्लियरली बोल रहा है प्राइमरी की किसको बनाएंगे, तो ये प्लेटफॉर्म, रेटिंग, लैंग्वेज और टाइटल, इसमें सब में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मूवी आईडी जो होगा उसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होंगी, एंड दैट इज़ द रीज़न हम मूवी आईडी को यहाँ पर प्राइमरी की बनाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इट इज़ सेइंग दैट आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फॉर द मूवी डिटेल टेबल। तो इसके प्रीवियस सेशंस में या जब मैं MCQ डिस्कस कर रहा था डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल की, वहाँ पे भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था जहाँ पर कि हमने कैंडिडेट की बात की थी। तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैंडिडेट की जो होता है बेसिकली जो कैंडिडेट हो सकते हैं प्राइमरी की वही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जैसे इस मूवी टेबल में अगर आप देखें तो हम मूवी आईडी को तो कैंडिडेट ले सकते हैं प्राइमरी की का, टाइटल को भी सोचा जा सकता है, क्योंकि बाकी सब में अगर आप देखें जितने भी यहाँ पर कॉलम्स हैं उनमें डुप्लीकेसी के चांसेस इन दोनों में ही कम है, जिसमें कि मूवी आईडी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों को हम कैंडिडेट की कंसीडर कर सकते हैं, मूवी आईडी और टाइटल को। इसके बाद में जो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोलता है कि अब इसके आगे का आप टेबल देखें, स्केड्यूल के नाम से ये टेबल बना हुआ है, जहाँ पर स्लॉट आईडी है, मूवी आईडी है और टाइम स्लॉट दिया है। यहाँ पर ये बोलता है विच फील्ड विल बी कंसीडर्ड एज द फॉरेन की इफ द टेबल, मूवी डिटेल एंड स्केड्यूल आर रिलेटेड। तो देखिए इसमें मूवी आईडी यहाँ पर एक फील्ड दिख रही है और हमने यहाँ पर भी देखा मूवी आईडी, तो मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली मूवी डिटेल में तो ये हमारा प्राइमरी की है मूवी आईडी। तो जब इसी कॉमन फील्ड को लेके आप स्केड्यूल को कनेक्ट करोगे हमारे मूवी टेबल से, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन की हो जाएगा। तो मूवी आईडी ही यहाँ पे फॉरेन की होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेक्शन बी एक्चुअली। हियर इट इज सेइंग दैट
Julie has created dictionary containing name and marks as the key value pairs of 6 students. Write program to separate user defined function to perform the following. Push key. ये बेसिकली स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में दूसरा जो है दैट इज अगेन ऑफ रिलेटेड टू दिस स्टैक। देन इसके बाद में अ टेबल आइटम हैज बीन क्रिएटेड इन डेटाबेस विद द फॉलोइंग फील्ड्स। ये फिर से डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आइटम कोड है, आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस है। इस तरह से एक डेटाबेस बनता है। तो गिव द एसक्यूएल कमांड टू ऐड ए न्यू फील्ड डिस्काउंट। तो देखिए अगर आपको नया फील्ड ऐड करना है देन यू कैन यूज दिस ऑल्टर कमांड दैट इज ऑल्टर टेबल। देन द नेम ऑफ टेबल इज माई आइटम। इसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड। इसके बाद जो भी फील्ड है दैट इज माई डिस्काउंट एंड डिस्काउंट के बाद जो भी उसका डेटा टाइप है, से फॉर एग्जाम्पल आप इंट ले सकते हैं, सेमी कॉलन डाल दीजिए तो ये आपके नए फील्ड को ऐड कर देगा हमारे टेबल में। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट कैटेगरी फॉलोइंग कमांड इनटू DDL एंड DML कमांड्स। देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन का मतलब जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और मैनिपुलेशन का मतलब जो डेटा से रिलेटेड है, मतलब स्ट्रक्चर को मैनेज करना और डेटा को मैनेज करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो DDL की अगर आप बात करें स्ट्रक्चर को मैनेज करने की तो ड्रॉप टेबल होगा, ऑल्टर टेबल होगा, ये दोनों हमारे DDL हो जाएंगे। बाकी इंसर्ट इनटू अपडेट जो होंगे ये हमारे DML में आ जाएंगे, क्योंकि डेटा इंसर्ट करना, डेटा अपडेट करना ये डेटा से रिलेटेड है। टेबल को डिलीट करना मतलब उसके स्ट्रक्चर को डिलीट करना, दैट्स वाई ड्रॉप टेबल। एंड टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, दैट इज योर ऑल्टर टेबल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोलता है चारू हैज़ टू क्रिएट ए डेटाबेस नेम्ड माई अर्थ। अब चारू को एक टेबल बनाना है डेटाबेस माई अर्थ के नाम से। उसके बाद में उसको इस सिटी नाम का इसमें टेबल क्रिएट करना है। नाउ आपको इस टेबल को क्रिएट करने के लिए कोड लिखना है। तो देखिए आप जब कोड लिखना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली क्रिएट लेंगे, टेबल लेंगे, टेबल का नाम आप देंगे सिटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें आप डालेंगे सिटी कोड। इसका डेटा टाइप यहाँ पे कैर है तो यू विल टेक दिस टू कैर 5। प्राइमरी की देना है इसलिए आप स्पेस देके यहाँ पे इसे प्राइमरी की देंगे, कॉमा लगाएंगे। आफ्टर दैट यू विल टेक अनदर फील्ड नेम दैट इज योर सिटी नेम। इसको मैं यहाँ पे कैर 30 कर देता हूँ, कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। सिमिलरली आप साइज लेंगे, इसका डेटा टाइप आप इंटीजर ले लीजिए एंड इसी पैटर्न पे बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं आप उनको ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक और ले ली एवरेज टाइम एंड देन इसका भी डेटा टाइप मैंने इंट दिया, फिर कॉमा लगा के पॉल्यूशन रेट रहेगा, देन पॉपुलेशन रहेगा, वो उन दोनों को भी इंटीजर ले लेंगे। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे दो और को और सेमी कॉलन से इसको एंड कर देंगे। तो ये तो हुआ टेबल क्रिएशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट क्वेरीज A to D बेस्ड ऑन दिस एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो ये एम्प्लॉय टेबल है और उसके बाद ये डिपार्टमेंट है। अब आप इसमें देखें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, देन डिपार्टमेंट आईडी है, देन डेजिग्नेशन और सैलरी। और यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम और फ्लोर नंबर है। मतलब ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिपार्टमेंट आईडी विच इज़ हियर एक्चुअली फॉरेन की और यहाँ पर जो है वो प्राइमरी की है। सो बेस्ड ऑन दिस पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वाइज मतलब सिर्फ हमको एवरेज सैलरी निकालना है, सिर्फ ग्रुपिंग हमारी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो जब आप इस कोड को लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल राइट सेलेक्ट एवरेज ऑफ व्हाट योर सैलरी, देन सैलरी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देन आपका जो भी टेबल का नाम है दैट इज योर एम्प्लॉय एंड इसके बाद में यहाँ पर आप सिंपली कर देंगे ग्रुप बाय योर डिपार्टमेंट आईडी, आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है टू डिस्प्ले द नेम एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन 50,000। अब यहाँ पर होगा मल्टी टेबल क्वेरी। क्यों? क्योंकि नेम आप यहाँ से उठाओगे, कंपैरिजन सैलरी का होगा और डिपार्टमेंट का नेम हमें लेना है यहाँ डिपार्टमेंट से। तो जब आप इस क्वेरी को बनाना शुरू करोगे सो यू विल राइट लाइक सेलेक्ट, आप नेम लेंगे जो कि एम्प्लॉय टेबल से आएगा, देन इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम जो कि है DEPTNAME। सो आई विल राइट डिपार्टमेंट नेम। इसके बाद में आप लिखेंगे फ्रॉम दोनों टेबल का नाम दैट इज माय एम्प्लॉय एंड व्हाट योर डिपार्टमेंट, लेकिन दोनों आपस में रिलेशन में हैं इसलिए इसको हम लिखेंगे वेयर योर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी
सो डिप डॉट आप लिखेंगे DEPT ID, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ID. सो हियर इट इज, एंड कंडीशन में ये बोलता है कि द सैलरी इज मोर देन 50,000. सो अगेन आप लेंगे एंड सैलरी जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट योर 50,000 एंड देन दिस सेमी कॉलन, नॉट इक्वल टू बिकॉज मोर देन बोला हुआ है. तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा. इसके बाद में तीसरे में बोलता है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज नॉट नोन. तो आप सीधे सीधे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय का नाम देंगे, ऑब्वियसली फ्रॉम टेबल देंगे, दैट इज माय एम्प्लॉय. इसके बाद में सैलरी इज नॉट ऑन मतलब आप लिखेंगे वेयर सैलरी इज नॉट नोन मतलब इज नल. एंड चूंकि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए तो हम लिख देंगे ऑर्डर बाय ई नेम. तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको ये आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट में बोलता है टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट ID फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटेशन. तो रिपीटेशन के बगैर अगर आपको करना है तो यू कैन सिंपली राइट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट के बाद में यू विल टेक इट टू से डिपार्टमेंट ID एंड देन फ्रॉम लगा के जो भी टेबल का नाम है ये हमारा हो जाएगा. इसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. एडवांटेज की अगर आप बात करो तो इंडिपेंडेंट नोड्स होते हैं इसमें, मतलब जो भी नोड्स हैं ये आपका स्टार टोपोलॉजी है. दूसरा, अगर कोई नोड खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम नहीं बैठता है. एक और पॉइंट, तो ये एक बात हो गई. फिर एक पॉइंट है कि ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं. दूसरा, इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम या इजी टू ट्रबल शूट आई वुड से. एंड इसके बाद में एक बात और, अगर आप इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर सेंट्रल हब जो है अगर बैठ जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा. दूसरा, एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी जो पुरानी है उसके हिसाब से थोड़ा सा ये क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है. या अगर कॉस्टली नहीं भी है तो इसमें केबल की जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, तो आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग केबल लेंथ. और जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल डिवाइस अगर फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा. तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. तो दीज आर डिसएडवांटेजेस. इसके बाद में बोलता है www क्या है और वेब होस्टिंग क्या है. तो देखिए www वर्ल्ड वाइड वेब जो बेसिकली यूज करता है HTTP प्रोटोकॉल को, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, और ये एक सर्विस होती है. और ये सर्विस बेसिकली क्या करती है, आपके जो वेब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करती है. जब हम बात कर रहे हैं वेब डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पर हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं किसकी, वेबसाइट्स की, जो कि बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनता है. कई किताबों में आप देखेंगे तो वेब डॉक्यूमेंट जहाँ पर कि इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, तमाम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिलकर जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको कैरी करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए जो सर्विस हमें यूज करते हैं, दैट इज योर www. Similarly, web hosting is what? This is the service basically offered by different organization to give you space where you can store your web pages or you can say the content of the website. So basically hosting का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि it's the primary responsibility of hosting is to provide space for your website and web pages so that across the globe आपकी वेबसाइट को सभी लोग देख पाते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दीज टर्म्स. इसके बाद में बोलता है हाउ इज पैकेट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग. सो बहुत ज़्यादा डिटेल पे तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैकेट स्विचिंग जो होता है इसमें कोई भी डायरेक्ट फिजिकल पाथ नहीं होता है, जबकि सर्किट स्विचिंग जो होता है इसमें डायरेक्ट एक फिजिकल पाथ होता है. मतलब यहाँ पर डेडिकेटेड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जबकि हमारा जो पैकेट स्विचिंग है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसमें डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती है. दूसरा, पैकेट स्विचिंग में जो डेटा होते हैं वो पैकेट्स या स्मॉल बंडल में ट्रांसमिट किए जाते हैं और इसके लिए डिफरेंट रूट्स एक्सतियार किए जा सकते हैं, जबकि सर्किट स्विचिंग में एक सिंगल डेडिकेटेड पाथ तैयार होता है जिससे कि डेटा ट्रांसमिट किए जाते हैं. तो जो पैकेट स्विचिंग होता है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रांसमिशन के समय नेटवर्क में डिफरेंट डेटास को एक साथ सेंड करने में, रिसीव करने में, जो कि डेडिकेटेड पाथ या सर्किट स्विचिंग में नहीं होती है. सो ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है. इसके बाद में फाइनली हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है. इसका केस स्टडी
कि जैसा हमने इसके पहले भी कंप्लीट जो MCQs की क्वेश्चंस वीडियोस मैंने शेयर किए हैं उसमें डिस्कस किया है। एक बार फिर से इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, 4 डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब इनके बीच का यहाँ पर डिस्टेंस है। देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच ब्लॉक, नॉट ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक्चुअली। पहला है केबल लेआउट कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ए है, एक तरीका है स्टार ले लो इस तरह से। तो ए से सी का जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली यू कैन सी 70 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसे 70 करता हूँ। ए से बी का डिफरेंस है 40 मीटर और ए से डी का जो डिफरेंस है दैट इज 170 मीटर। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हो रहा है 280 मीटर। अगर मैं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बस टोपोलॉजी की बात करूँ तो बस टोपोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, ए से बी, बी से सी और से फॉर एग्जांपल ए से सी कर दीजिए और ए से डी कर दीजिए। इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। सो अगर इस तरीके से देखें तो ये यहाँ पर हमारा है 40, ये हो गया 70 और सी से डी का अगर डिफरेंस आप देखें सो दैट इज़ योर 100। तो 170 और 40 हो जाता है हमारा 210। तो अगेन ये शॉर्ट पड़ेगा। ए, बी, सी और डी, मतलब यहाँ पर हम बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद में यहाँ पर रिपीटर और हब की बात कर रहा है तो ये कॉमन ही हो गया कि रिपीटर जो होगा वो 100 मीटर के अराउंड अगर आप देखें तो सी से डी के बीच में हम स्टैब्लिश करेंगे और जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब जगह हम हब को प्लेस करेंगे या स्विच को प्लेस करेंगे सो दैट वो सारे नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाए। एंड इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ये किस प्रकार का नेटवर्क है। तो मीटर्स में है, सो इट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। एंड इसके बाद में बोलता है विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड प्रिफरली बी यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट मुंबई विद द सेंटर एट नोएडा। सो वायरलेस अगर आप बात करेंगे सो वी कैन सिंपली टेक दिस टू सैटेलाइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई गेस ये टर्म 2 जो क्वेश्चन पेपर हुआ है ईयर 2022 में, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सैम्पल पेपर डिज़ाइन किया था सीबीएसई ने, जो शेयर किया और उसे ही मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया सो दैट मिनिमम टाइम में जो भी मैक्सिमम हम पॉसिबल कर सकते हैं। सो आज के सेशन को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि ये क्वेश्चंस भी आपको कुछ हेल्प करेंगे या प्रैक्टिस कर पाएंगे आप इसकी मदद से या रिवाइज कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो आप सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक है, गुड लक है। बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को दें, क्रैक करें और आगे बढ़ पाएँ। और एग्ज़ाम के बाद जो भी आपके कमेंट हों, जो भी फीडबैक हो, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं techtipnow@gmail.com पे, या जो भी वीडियोस आप अभी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कैसा रहा आपका एग्ज़ाम और किस तरह से आपको हेल्प मिल पाई हमारी इस कोशिश से। सो डेफिनेटली हमें भी एक मौका मिलेगा, चाहे तो अपनी चीज़ों को सुधारने का या और बेहतर तरीके से काम करने का। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। एंड अगेन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you.